ये भक्त हमारे आश्रम लखीमपुर खीरी भी गया है, कोटा आश्रम भी गया है, छत्तीसगढ़ वाले आश्रम पर भी गया है। ये भक्त कुंभ भी गया है। इस भक्त का क्या नाम है, किस प्रदेश का है? छत्तीसगढ़ प्रदेश का है। जांजगीर चांपा जिला है, पोंच नाम का गांव है। सनत कुमार मेरी नाम है और अयोध्या में आश्रम के लिए भूमि खरीदने के लिए भी 2 लाख का दान दिया है। छोटा बड़ा काफी वर्षों से मैं उनको जानता हूं। आज मैंने पूछा तुम करते क्या हो? आज पूछा 10 सालों में। बोले मैं गुरुदेव सर्विस करता हूं। तो वेतन क्या पाते हो? बोले गुरुदेव इस समय 18,000 है। तो इतना दान कैसे किया? बोले बस आपके प्रति श्रद्धा है, मेरी इच्छा है। जिस गुरु ने मेरे जीवन को संवारा है वो गुरु कोई भी समाज सेवा का लक्ष्य बनाएगा, उसमें ये छोटा सा भक्त बड़ा सा दान करके दिखलाएगा। लक्ष्य अयोध्या में आश्रम आपका बन रहा है, भूमि खरीदी जा चुकी है, निर्माण प्रारंभ होने वाला है, तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कल से आज तक लगभग 50 भक्तों ने अयोध्या आश्रम की सेवा बुक प्राप्त किया है। जिन्होंने प्राप्त किया जरा हाथ उठाए। ये देखो सेवा बुक वाले लोग हैं। इनके योगदान से ही अयोध्या आश्रम बनेगा। जो नहीं प्राप्त कर पाए वो भी प्राप्त कर लेना। निःशुल्क सेवा बुक मिलेगी। कैसी है सेवा बुक? ये दिखा रहा हूं, देखो दिखा। कुछ नहीं, हाथ है हमारा खाली, दिख सकती है, हाथ में जादू है। ऐसी सेवा बुक आज एक भक्त आया था, कल ले गया सेवा बुक, आज ही 1200 रुपये दान इकट्ठा करके ले आया है। कहाँ है वो भक्त जो ये देखो खड़ा? इधर आ जाओ, मैदान में आ जाओ। ये देखो, ये देखिए सेवा बुक। ये भक्त कल ही ले गया और 12 लोगों के नाम से 100-100 रुपये की रसीद काट के ले आया और जमा कर दिया। बोला एक पे फोन करा दिया, बोला आप ये भी निपटा दूंगा कल तक जो बचा है। ये भक्त है। याद रखना, राम भी अकेले रामेश्वर सेतु बंधु की रचना करने में असमर्थ थे। रीछ भालू बानरों को आशीर्वाद दिया, उन्होंने रामेश्वर सेतु बंधु की रचना कर दिया। ये अयोध्या आश्रम रामेश्वर सेतु बंधु बनाना है और इसमें सबको रामा दल का एक एक सदस्य बनना है। ऐसी सेवा बुक वहां से ले लेना, वहां से ले लेना फ्री। 3 दिन में, 3 महीने में, 6 महीने में सेवा बुक के द्वारा राशि इकट्ठा करना। जो दूर देश में बैठे हैं वो सेवा बुक कोरियर से मंगा लेना। 95 16 26 11 11 22 22 नंबर से बात करके और सब लोग लास्ट में ले जाना। क्या नाम है? हेमित राम सूर्यवंशी। कौन गांव है? बघौदा। बघौदा का ये बाग है, उतर जाइए। बहुत श्रद्धा, देखिए फटाफट जाइए बैठिए। कुंभ मेला में सबका सादर आमंत्रण था। कौन लोग ऐसे हैं जो कुंभ मेला प्रयाग पहुंचे थे? हाथ उठाइए। अरे सैकड़ों लोग गए थे, नीचे कर लो हाथ। कौन लोग ऐसे हैं जो गुरु जी के कैंप में गए थे? वो हाथ उठाइए। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30। अरे 30 लोग तो मेरे कैंप में गए थे। मेरा कैंप नहीं था, तेरा कैंप था। नाम मेरा, गांव तेरा। कितना बड़ा भंडारा ठीक चल रहा था कि नहीं? वहां सब वीआईपी कर दिया मैंने। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सबको टेबल और चेयर पर बिठाकर भोजन खिलाते थे, टोटल सबके लिए। मैंने सोचा अरे किसी को इस पर बिठाओ, किसी के नीचे चटाई बिठाओ, अच्छा नहीं लगता है। हमारा कोई भक्त वीवीआईपी से कम नहीं है और गुरु जी को कोई गम नहीं है। बैठाओ सब ठाठ से भोजन करते थे। सबके सोने के लिए 50 कमरे बने हुए थे। 6-7 मकान किराए से अलग से और लिया था। 4000 रजाई गद्दे का इंतजाम था ओढ़ने बिछाने के लिए। हाहाकार मच गई और मैं वहां से विदा हो गया 15 तारीख को। संतों से मैंने कहा 27 तारीख तक कुंभ में अपना भंडारा चलेगा। 26 फरवरी कुंभ समाप्त होगा। 27 को भी कोई बचा बचाया भटका भटकाया आए, कहीं भोजन मिले ना मिले, लेकिन अपने कैंप में मिलना चाहिए। 27 को भी 100-200 भगत था। चलते चले आ रहे लोग। और मेरा कहना है आओ जी, खाओ जी, सो जी, गंगा नहाओ जी, फिर आओ जी, प्रवचन सुनो जी, खाओ जी, सो जी, उसके बाद घर जाओ जी, और घर से बेटे बहू को भेजो जी। इंसान की सेवा जो हंसते हंसते करता है उसके पास कोई कमी नहीं रहती है, कभी कमी नहीं रहती। और सेवा करना भगवान का गुण होता है, ये भगवत गुण है। लोग तो अपनी मां को भी रोटी नहीं खिलाना चाहते हैं। सोचिए, पिता को मुट्ठी भर चावल नहीं खिला पाते हैं। सोचिए, लोग प्रेम से हीन हो गए, संवेदन विहीन हो गए। लेकिन ये एक वह प्रतिभा है जो दुनिया के न जाने किसके माँ बाप हैं, किसके बेटे बहू हैं, परिचय हो ना हो, सबके लिए जिसका विशाल हृदय है उसी का नाम तो संत होता है। संत बना है सोने के लिए नहीं। रात दिन सोए ये कोई संत का काम है? बस 7 घंटा सो ले और फिर सेवा। और कुंभ मेला में मुझको भी बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। वहां की व्यवस्था चमचमाती हुई थी, सफाई कितनी गजब की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। एक तो मुख्यमंत्री है, दूसरे संत है, और संत है उसके ऊपर महंत है, और महंत है उसके ऊपर वो डिक्टेटर भी है। कितना बड़ा गुंडा हो उसको भी कंट्रोल करने की ताकत भारत के किसी मुख्यमंत्री में हो ना हो, लेकिन योगी जी में है। गुंडों को आलू बंडा बना दिया है, गुंडा का आलू बंडा। दयालु भी है। मेरे से भेंट होती है तो यही पूछते हैं, कोई काम हो तो बताना, कुछ बात हो तो बताना, कुछ जरूरत हो तो बता देना। और हमेशा उनके चेहरे पर जोश रहता है, क्योंकि इतने दुष्ट भरे हैं उत्तर प्रदेश में कि उनका जोश उतर ही नहीं पाता है। जोश कुछ कम होता तब तक कोई दूसरा दुष्ट आ जाता है, फिर वो जोश में आ जाता है। और नियम संयम भी उनका बहुत अच्छा है। सुबह 4 बजे जाग जाते हैं। मैं तो आश्चर्य में, वो सोता कब है। 5 बजे सबसे मिलना शुरू, 4 बजे पूजा शुरू। मैं खुद उनके साथ रहकर आश्रम में देखा।
गायों को रोटी खिलाने चले जाते हैं सवेरे 4:30 बजे और 5 बजे बैठ जाते हैं, सब मिलने वाले आ गए। ऐसा वास्तव में संयम नियम से पूर्ण हो जीवन जिसका, उसके हाथ में देश की बागडोर हो तो देश एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड से विकास में आगे बढ़ता है। संयम नियम, इसलिए मैं कहूंगा घर के मालिक में भी संयम नियम होना चाहिए। साधु संत में कड़ा से कड़ा संयम नियम हो, क्योंकि जिसका नियम टूट गया तो संयम छूट गया, और नियम नहीं संयम नहीं तो व्यक्ति का अस्तित्व और व्यक्तित्व सब धूमिल हो जाता है। इसलिए संयम नियम से अपने जीवन को श्रृंगार कीजिए और याद रखना, धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट घर में एकांत में कमरे में बैठ करके आत्मावलोकन भी कीजिए, विचार भी कीजिए कि मेरे अंदर क्या गड़बड़ है,